अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं अमलियात के राज में एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने रुजत के ताल्लुक से बात की थी कि रुजत क्या है। अक्सर जो शख्स अमल करता है और वो अमल की पाबंदी नहीं करता, मसलन वक्त की पाबंदी नहीं करता, तो उसको रजत हो जाती है, यानी कि अमल के नुकसानात उसको हो जाते हैं, अमल पलट जाता है। बाज़ मरतबा परहेज़ सही से ना करना, यानी कि जिस अमल के अंदर परहेज़ बताया गया है, परहेज़ जलाली और जमाली अगर बताया गया है और मुकम्मल तरीके से वो शख्स परहेज़ नहीं कर रहा तो भी अमल में रुजत हो जाती है। और बाज़ मरतबा ये चीज़ दिमाग पर भी असर कर जाती है। जब कोई अमल बिगड़ता है और अगर वो दिमाग पर असर कर जाता है तो बाज़ मरतबा उस शख्स को किसी शय का नज़र आना ये उसके लिए आम हो जाता है। बार बार उसको कोई शय नज़र आ रही है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि जहां वो जाता है वहीं उसको कुछ ना कुछ नज़र आने लगता है। अगर इस तरह का कोई मसला है तो इंशाअल्लाह आज इस वीडियो के अंदर रुजत को ख़त्म करने के लिए 2 तरीके बताऊंगा। उनमें से किसी भी एक तरीके को आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपकी रुजत हट जाएगी। इससे पहली वीडियो में मैंने रुजत होने के ताल्लुक से कुछ चीज़ें बताई थी। जिस शख्स को रुजत हो गई है तो वो शख्स इससे पहली वीडियो देखे, अगर उसके साथ में ये अलामत हैं तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से अमल करे, उस तरीके को आजमाए तो इंशाअल्लाह उसकी रुजत हट जाएगी। अब पहला तरीका यह है, जो शख्स अमल पढ़ रहा है, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ रहा है और वो शख्स 1100 की मिकदार में इसको रोज़ाना पढ़ता था, लेकिन वक्त की पाबंदी ना होने की वजह से उसका ये अमल उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो शख्स इस तरह से करे, कोई मीठी चीज़ अपने सामने रखे और इस तरह की वो चीज़ हो कि 3 दिन तक वो चीज़ ख़राब ना हो। यानी कि कोई ऐसी मीठी चीज़ अपने सामने रखे कि जो 3 दिन तक ख़राब ना हो, या कोई नमकीन अपने सामने रख ले। मसलन कोई भी ऐसी चीज़ अपने सामने रखे जो परिंदों को खिलाने में आसानी हो, यानी कि जिस चीज़ को परिंदे आसानी से खा सकें। जो पंछी, परिंदे, कबूतर वगैरह होते हैं ये आसानी से उस चीज़ को खा सकें, ऐसी चीज़ अपने सामने रखें। और अपने सामने रखने के बाद नए चांद में इस अमल को करना है, यानी कि चांद की 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक के बीच में ये अमल करना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ता था और उसको ये अमल नुकसान पहुंचा रहा है तो वो शख्स इसी अमल को, यानी कि सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम को ही किसी भी चीज़ पर जो उसके यहाँ मयस्सर हो, आसानी से मिल जाए परिंदों को खिलाने के लिए, वो चीज़ अपने सामने रखे और 3 दिन तक यही अमल जो मिकदार उसने मुतय्यन की थी उसी मिकदार को पढ़कर दम करें। यानी कि 3 दिन तक उसी मिकदार में इस अमल को पढ़ना है और उस चीनी पर या कोई और चीज़, आपने नमकीन कोई चीज़ ली है या आपने कोई नमकीन कोई चीज़ ली है, उसके ऊपर 3 दिन तक दम करे। यानी कि 3 दिन इसी अमल को पढ़े और जो मिकदार उसके अमल के वक्त थी वही मिकदार इन 3 दिन में रखनी है। यानी कि अगर कोई शख्स 1100 मरतबा पढ़ता था तो तीनों दिन 1100 मरतबा पढ़कर उसने इस चीज़ पर दम करना है जो उसने अपने सामने रखी है। और तीसरे दिन अमल पूरा करने के बाद सुबह के वक्त में ये परिंदों को डाल दे। और अगर मसला ये है कि उसके यहाँ पर परिंदों को खिलाना मुमकिन नहीं है तो कोई ऐसी चीज़ रखे जो वीराने में डालकर आ जाए, जैसे सूजी का हलवा इस्तेमाल कर ले या मीठे चावल इस्तेमाल कर ले। बहरहाल कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करे जो वीराने में रखकर आ जाए और उसकी बेअदबी ना हो, यानी कि वो चीज़ पैरों में ना आए। और एक चीज़ ये भी ख्याल करे कि अगर वीराने में कोई ऐसी जगह है जहाँ से कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे हों तो ये चीज़ वहाँ रख कर आ जाए, तब भी ये अमल पूरा हो जाएगा। और एक अब दूसरा तरीका यह है कि जिस शख्स को रुजत हो गई है वो शख्स दुरूद इब्राहीम 313 मरतबा रोज़ाना 40 दिन तक पढ़े। 313 मरतबा रोज़ाना 40 दिन तक पढ़े और नियत यही रखे कि मेरी रुजत ख़त्म हो जाए, तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर उसकी रुजत ख़त्म हो जाएगी। और जब 313 मरतबा रोज़ाना 40 दिन तक पढ़ेगा तो किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं है और ना ही वक्त की कोई पाबंदी है। इशा के बाद आपने ये अमल करना है। मसलन सोने से पहले रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़कर अल्लाह से दुआ करे तो इंशाअल्लाह उसकी रुजत ख़त्म हो जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।